अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आपका भी ये इरादा है कि फ्यूचर में आप अपने वालिदैन को उम्रा या हज के लिए भेजना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ एक दफ़ा लाज़मी सुन लें, फिर चाहे आप जितनी वीडियोज़ यूट्यूब पर देखें, इसका कोई इश्यू नहीं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है, एज़ नॉलेज बेस्ड है और ये जो लोग अपने वालिदैन को भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी है और जो लोग जो ग्रुप चला रहे हैं, जो एजेंट्स हैं, जो एजेंसीज़ चला रही हैं, उनके लिए भी है। तो देखें, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो डिसिप्लिन का होता है पाकिस्तान में। तो मैं आज 2 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। एक तो वो चीज़ जिसका मसला होता है लोगों को और एक वो चीज़ जो वो मसला है उसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों के ऊपर बात करूँगा। मसला क्या है सबसे पहले हम उस पे बात करते हैं। देखिए, जब आप वालिदैन को अपने उम्रा के लिए भेजना चाहते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है बुज़ुर्ग होते हैं, पढ़े-लिखे नहीं होते बहुत ज़्यादा, इंग्लिश, उर्दू में बात नहीं कर सकते सम टाइम और सम टाइम ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अरबी में बात नहीं कर सकते दूसरे से और एयरपोर्ट का सिस्टम ऐसा होता है दोस्तों के एयरपोर्ट के अंदर पढ़ा-लिखा इंसान भी चला जाए तो फर्स्ट टाइम कभी भी कोई एयरपोर्ट पे खुद किसी काम को नहीं कर सकता। इट्स नॉट वेरी ईज़ी जब तक आप बहुत एजुकेटेड ना हो, जब तक आप बोर्ड्स और साइंस ना पढ़ सकते हो अच्छे से, तो एयरपोर्ट इतना आसान नहीं है, चाहे वो इस्लामाबाद का ही एयरपोर्ट क्यों ना हो। तो देखें, बात ऐसा है कि जब भी आप अपने वालिदैन को उम्रा के लिए भेजना चाहते हैं, आप किसी भी एजेंसी से राब्ता करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या आपके पास वक़्त नहीं है या आप उस जगह खुद मौजूद नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार आपके वालिदैन जल्दी-जल्दी उम्रा कर लें, तो आप एजेंसी की तरफ जाते हो, ट्रस्टेड एजेंसी की तरफ, यार ये लोग भेज दें अगर। तो एजेंसी वाले आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताते हैं कि यार इस तरह से इतना उम्रा है, अल्लाह पाक करेगा कि ये अच्छे से हो जाएगा जी, हम पूरा ख़्याल रखते हैं, हमारा ग्रुप जा रहा है, हम इनको ग्रुप के साथ भेजेंगे। और ग्रुप आप इसलिए चूज़ करते हो बिकॉज़ आप खुद अवेलेबल नहीं होते। अगर आप खुद हो, तो फिर आपको ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही है दोस्तों। तो ग्रुप जब वो लोग बनाते हैं, तो इसी तरह से मुख्तलिफ लोग आते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, कभी-कभार कोई पूरी फैमिली जा रही थी फर्स्ट टाइम, तो उनको पता नहीं होता है कैसे उम्रा करना है या जो भी आगे गाइडेंस नहीं होती, तो वो लोग भी एजेंसी के थ्रू करते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हत्ता कि टिकट कभी भी खुद अप्लाई नहीं करते, हर काम एजेंसी से करवाते हैं। तो ज़्यादातर उम्रा जो लोग करते हैं पाकिस्तान में, वो एजेंसी के थ्रू ही करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना देते हैं लोगों के, जब उनके पास लोग इकट्ठे होते हैं। 5 लोगों का ग्रुप, 10 का, 20 का, 22 का, 40 का, 80 लोगों का ग्रुप भी होता है। तो आप जब जाते हो और कहते हैं कि यार इनको कोई इश्यू नहीं होगा, बस आप इतने पैसे दे दो बस और उसके बाद आप भूल जाओ कि क्या करना है, बस इनके पास फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन चलाना आना चाहिए एंड दैट्स ऑल। बाकी सब जो है ग्रुप वाले आपस में मिलेंगे, बात होगी, सब हो जाता है। लेकिन एट द एंड बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जो भी बातें थी वो सब वर्बली थी एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आखिरी दिन तक। तो क्या हुआ कि लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। क्या होता है कि वो लोग चले जाते हैं एयरपोर्ट पे, कहते हैं कि अंदर मिलेंगे। अंदर जाते हैं तो अब बुजुर्ग को पता नहीं होता क्योंकि एयरपोर्ट में अंदर आप लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती जो साथ छोड़ने जा रहे हैं। जो बंदा है बुजुर्ग है उसने खुद अकेले जाना है, लेकिन वो किधर जाए? कैसे ढूँढे ग्रुप को? अब ज़ाहिर-सी बात है, एक जहाज़ उसके अंदर 500 बंदा फ्लाई कर रहा है। अब उसके अंदर उसको कैसे पता चलेगा? हर बंदे से ये पूछना जायज़ नहीं, ऑकवर्ड होता है ये बात, ये ठीक नहीं समझा जाता कि आप लोगों के पास जाके अपनी पर्ची बताओ कि भई आप हो ग्रुप वाले, आप हो ग्रुप वाले। तो ये इस तरह के मसाइल होते हैं, फिर लोग गुम जाते हैं। इस वजह से बहुत सारी आपको खबरें मिलती हैं कि गुमशुदगी की, कि बुज़ुर्ग जो हैं फलाँ किसी की वालिदा गुम गई, किसी के वालिद गुम गए, किसी के दादा गुम गए, किसी की दादी गुम गई। तो इस तरह की चीज़ें फिर होती रहती हैं। तो इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए? मैंने इस पे पूरी रिसर्च की, दूसरे ममालिक का भी जो डाटा इकट्ठा किया यूट्यूब से, इंटरनेट से, कि यार कैसे वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं ग्रुप्स, कैसे ये ग्रुप जाते हैं? हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? आखिर क्यों हम सिर्फ़ तसल्लियाँ देते हैं एजेंसी का नाम बनाने के लिए और इन एक्चुअल वो काम हम नहीं करते जिसके ऊपर, हालाँकि मैंने अपना ज़हन लगाया, एक दिन की ये मेरी रिसर्च है और मैं आपके सामने वो सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ, जिसकी वजह से ना आपके वालिदैन परेशान होंगे, वो आराम से जाएँगे और आराम से वापस भी आएँगे। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। अब ये बात है कंसल्टेंट और एजेंसी वालों के लिए, और आप भी अपने इस पास ज़हन नशीन कर लें कि यार जब भी वालिदैन को भेजें, तो ये चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए एक एजेंसी के पास। अब वो क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। भई ये देखो कि यार ये श्योर कर लो कि अपने वालिदैन को आप अकेले कभी भी किसी भी ग्रुप एजेंसी के साथ ना भेजो जब तक आपके पास ये चीज़ें पूरी ना हों किसी भी एजेंसी के साथ। क्या हैं वो चीज़ें? नंबर 1, उम्रा ग्रुप। अब जब ग्रुप बनता है तो सबसे पहला काम क्या करवाएँ? अब कहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, 10 से 15 दिन वो लोग देते हैं कि यार इस दिन के बाद हम आपका टिकट करेंगे, फ्लाइट होगी, व्हाटएवर, 1 मंथ का टाइम देते हैं। इतना टाइम देना भी चाहिए, लोग अपनी तैयारी करते हैं। और उम्रा तो ई-वीज़ा होता है, वो सिंपल 1 मिनट का काम है, आप ऑनलाइन जाते हो, उसकी 90 यूरो या ऐसे 35 रियाल या इस तरह से कुछ फीस होती है, आई मीन यूरो या डॉलर्स में। मोर देन 100 यूरोज़ नहीं होती। वो आपने बस फीस पे करनी है एंड दैट्स ऑल।
तो उसके बाद आप अपना इनकी जो एजेंट होते हैं इनके पास एक्चुअली एजेंसी से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है इजीली सबके ग्रुप में। तो इनके सिस्टम होते हैं कि आगे होटल्स के साथ इनकी दुआ सलाम होती है। आप खुद भी अपने पास एयरबीएनबी कर सकते हैं, लेकिन ये सारा हेडेक फ्री होने के लिए आप ग्रुप चूज़ करते हो। तो अब वो लोग आपको तसल्ली देते हैं एजेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ उनके पास ये चीज़ें हों। देखें, जब भी ग्रुप जा रहा है तो 15 दिन पहले उनको 2 हफ्ते लाइक 2 दफ़ा लाज़मी कॉल करें कि फलाँ हमारा ऑफ़िस है, आप सब लोगों ने यहाँ पर 1 दिन के लिए आना है या 2 दिन के लिए। अब वहाँ पर वो क्या करेंगे? जितने भी ग्रुप वाले हैं जब इकट्ठे हो जाएँ, तो ये नहीं कि आखिरी दिन एक ग्रुप का आदमी आया तो उसको भी अचानक ऐड कर दिया और उसको वो मीटिंग में नहीं बैठने की इजाज़त दी गई। तो हर ग्रुप को पूरे 15 दिन पहले ग्रुप तैयार हो जाए, उनको कहा जाए कि आप 15 दिन आप तैयारी करें, आपकी इतने दिन के बाद वो है। अब 15 दिन के दरमियान जब वो ग्रुप तय हो जाए कि इतने ही बंदे जाएँगे, 10 हैं, 15 हैं, 20 जितने भी वो, उन सब 20 बंदों को भई ऑफ़िस में बुलाया जाए कि आप लोगों की मीटिंग होगी, आप लोगों को गाइड किया जाएगा इसके बारे में और आपके ग्रुप्स बनाए जाएँगे प्रॉपर आगे। अब 20 बंदे एक साथ तो नहीं जा सकते, ज़ाहिर-सी बात है, ना एक कमरे में रहेंगे, ना एक जैसे। तो सम टाइम ऐसे पॉसिबल भी होता है, बट आप क्या करोगे, उन ग्रुप की मीटिंग किस लिए करवाओगे? भई कि सबको सबके नाम पता हों, किस इलाके से आए हुए हैं वो लोग, ठीक है? और किस-किस जगह से हैं, इस तरीके से लोगों की मीटिंग होगी, वो जब बात करेंगे तो एक-दूसरे को जान लेंगे कि यार ये फलाँ बंदा है, ये फलाँ बंदा है। तो इस तरीके से पहले दिन उन लोगों को आपस में फिर क्या करेंगे, उनका ग्रुप बनाएँगे, किस तरीके से 20 बंदों का नहीं, औरतें भी होंगी उसमें और मर्द भी होंगे। तो अब बुजुर्ग भी होंगे और कुछ फैमिलीज़ में जवान भी जा रहे होते हैं उस ग्रुप के अंदर ही। तो देखें कि यार किस-किस बंदा जो सयाना है उसको एक-एक ग्रुप में जैसे 5-5 बंदों में 4 ग्रुप बना लिए, उसमें मेरी 2-3 या 4 बुजुर्ग हैं, तो एक जवान आदमी या एक कुछ जवान या एक सयाना बुजुर्ग, एक अकलमंद बुजुर्ग उसमें एक रख दिया जाए एक ग्रुप में। ताकि इस तरीके से मर्द और ख़वातीन के ग्रुप बने, वो आपस में मिलें और उनको बताएँ कि आपके साथ ये जो बंदा है इसके साथ आपने रहना है और ये आपको ट्रैवल टूर में मदद करेगा साथ-साथ। इस तरह से एक बंदे को अच्छा लगता है कि वो ग्रुप का जो है मेंबर का एक तो हेड बन जाता है, दूसरा वो सब लोग छोटे-छोटे ग्रुप्स में बाँट दिए जाते हैं, मर्द और ख़वातीन, और उनके अंदर एक सयाना आदमी होता है या औरत होती है जो उस ग्रुप को अपने ग्रुप के 4 मेंबर या 6 मेंबर उनको लीड करती है, उनको साथ लेके चलती है। ये उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। या उनको अच्छा भी लगेगा कि मैं इन सबको लीड करूँगी, मुझे समझदार समझा गया है। इस तरीके से बाकी लोग जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको मसला भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, उनका उन सब से उनके कॉन्टैक्ट नंबर बहुत लाज़मी होते हैं बुज़ुर्गों के भी, ज़ाहिर-सी बात है फैमिलीज़ भी उनको कॉन्टैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो एक तो पाकिस्तानी सिम होगी, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन उनके ऊपर उनका ईमो बना के दिया जाए, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर एक्चुअली व्हाट्सएप आप सब लोगों को पता है कि नहीं चलता। इसलिए कि उसके लिए वीपीएन लगाना पड़ता है। अब वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में अब इंग्लिश में नाम लिए, बुज़ुर्गों को क्या पता वीपीएन कैसे एक्सेस करें, क्या करें यार? किस तरीके से वीपीएन एक्सेस करके, तो ये आपने देखे कि अक्सर लोग जो अरब में हैं वो ईमो यूज़ करते हैं और ईमो के थ्रू अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो सिर्फ़ ईमो को अपना मैसेंजर बनाया जाए और उसके अंदर सबके ग्रुप बनाए जाएँ कि भई सब लोगों का इकट्ठा ग्रुप है, सब लोगों के नंबर एक-दूसरे के साथ शेयर किए जाएँ, ख़वातीन का और बुज़ुर्गों का सबका एक पूरा ग्रुप भी बनाया जाए और अपने-अपने ग्रुप के नंबर भी शेयर किए जाएँ और वो ग्रुप उनको ईमो पे बना के दिया जाए और बोला जाए कि इस तरीके से कॉल होती है, 1 दिन के लिए बताया जाए। अगर नहीं है तो फैमिली भी बता सकती है, लेकिन उन सबका एक लिस्ट हो, एक ग्रुप हो, सबके नाम पता हो एक-दूसरे को और सबके नंबर शेयर्ड हों। अब ये किस लिए होगा? ये इसलिए होता है कि यार ये जब ना मिक्स एंड मैच का जब ग्रुप बनता है, मिक्स एंड मैच मैंने इसलिए कहा कि इसमें एक बंदा यंग हो और बाकी का, तो वो एक-दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। जिस दिन जाएँगे उस दिन पहले प्लान कर सकते हैं कि सब लोग ये कि आप लोग वो जो है मीटिंग के दौरान ये बताओगे उनको कि यार किस टाइम आप लोगों ने एयरपोर्ट में पहुँचना है सब लोगों ने। अब ज़ाहिर-सी बात है जहाँ-जहाँ भी लोग हैं सारे, सबको 3 घंटे पहले का टाइम देना है और उससे 1 दिन 1 घंटा या आधा घंटा पहले पार्किंग में बुला लेना है। तो आपका जो ग्रुप, जो एजेंसी का बंदा है वो वहाँ पर मौजूद हो और उस ग्रुप को एक दफ़ा फिर से ऑर्गेनाइज़ करे, कहे कि ठीक है, अगर वो ना भी हो तो सब लोगों का जब एक जगह ग्रुप बना हुआ होगा, कॉन्टैक्ट होगा, राब्ता होगा, तो सब लोग पहुँच के सबसे पहले बाहर पार्किंग में एक-दूसरे से मिल लेंगे और वहाँ से वो अलविदा करेंगे अपनी फैमिलीज़ को, एज़ अ ग्रुप वो अंदर चले जाएँगे। तो इस तरीके से ना कोई घूमेगा भई, ना कोई अंदर मसाइल होंगे उनको, ना किसी को भई प्लेन में 600 बंदा आगे वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है और कैसे एक बंदा जाके लोगों से वो पूछे 600 आदमी से कि भई फलाँ ग्रुप कौन है भई, मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ, या कोई बंदा मुझे बता सकता है इस ग्रुप में कौन है या फलाँ एजेंसी से कौन आया है? कोई भी इस तरीके से जवाब नहीं देता भई। आप ये चीज़ें मतलब एक अनएजुकेटेड कहलाती हैं। ये एयरपोर्ट्स पे ये काम आप नहीं कर सकते, ये लीगल नहीं होता आपको इस तरह की बातें पूछना लोगों से जा-जा के। 400 आदमी से एक-एक करके पूछो कि भई कौन हो, कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो? मेरा ग्रुप है, मैं खो गया हूँ या मैं खो गई हूँ, लाइक दैट। तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉनसेंस होती हैं, ठीक है जी? तो ये इस तरीके से होना चाहिए। फिर उनके बाद जब उनके ग्रुप बन गए, उनका नंबर शेयर हो गया, उनको ईमो इंस्टॉल करके दे दिया, उनको बताया कि ईमो क्या करता है। जिस तरह से 1 घंटे की मीटिंग हो भई, सबको एक जगह बुला के ऑफ़िस में,
कंप्यूटर के ऊपर सिखाया जाए या सबको जो है अच्छे से जैसे क्लास होती है, सब बुजुर्गों की क्लास हो, ऐसे फिर उनको एक आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाएँ। अब आइडेंटिटी कार्ड्स मैंने इसलिए कहा कि उन आइडेंटिटी कार्ड्स के ऊपर उन जो एजेंसी है उसका नाम हो भाईजान, प्रॉपर जैसे यूनिवर्सिटी या ऑफिस में गले में कार्ड पड़े होते हैं, उन सब की डोरी का कलर या एजेंसी का नाम उसके ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट। और कार्ड के ऊपर भी एजेंसी का नाम होगा, साथ उसके बंदे का नाम क्या है, उसका टिकट नंबर या उसका वो किस होटल में ठहरा हुआ है, जो उसके जो होटल है, मक्का होटल, मदीना होटल, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। और साथ नीचे कोई ना कोई फोन नंबर हेल्पलाइन असिस्टेंस के लिए कि अगर वो बंदा खो भी जाए तो लोग इजीली उसको लोकेट करें, बजाय खबरें चलाने के सोशल मीडिया पे, या कोई उसकी मदद करके बोले कि भाई ये आपका बंदा खो गया, हमें मिला है, तो कोई आपको राब्ता करें और इस तरह की बातें बोलें लाइक दैट। मतलब ये पॉसिबल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो हो जाती हैं बुजुर्गों के साथ। तो ये चीजें सब अवॉइड होने के लिए उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएं और सब ग्रुप के अपने अपने नाम, उनके होटल का नाम, आइडेंटिटी, सब बैच नंबर लिखो। ये इसलिए, और फोन नंबर, ताकि पता हो कि यार कोई बंदा खो भी जाए या इस तरीके से ये गले में कार्ड होगा तो पता होगा कि यार जिस दिन एयरपोर्ट पहुंचने उस दिन से हमने गले में कार्ड रखने, और पूरे 21 दिन या 15 दिन या 12 दिन या 7 दिन का जो उम्रा ट्रैवल आपका पैकेज है, उसमें जब आप वापस आओगे तो वो कार्ड भी आपका हमेशा एज एन आइडेंटिटी आपके साथ होगा। इससे ये पता चल जाएगा वैसे फायदा क्या होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन होती है। इससे क्या हो, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज की जाए, ये मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देने जा रहा हूँ। देखिए, आप जैसे सब लोगों के पास पर्स या मोबाइल के लिए एक छोटे से बैग होते हैं, आगे उन्होंने अपने बांधे होते हैं लोगों ने, जिसमें पासपोर्ट, फोन और आपकी जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी पैसे वगैरह आगे एक छोटे से पर्स में होते हैं। सबके पास ये पर्स होते हैं। तो कोशिश की जाए कि यार ट्रैवल एजेंसी वाले भले पैसों का ही दे दें यार, 500 रुपए, 1000 का एक पर्स दे दें, लेकिन सबसे कहें कि आप सब लोगों का सेम यही पर्स होगा। उसकी वजह ये होगी, उसके ऊपर नाम लिखा होगा भाई, पास पर्स के ऊपर जो है, या कलर उनका एक जैसा हो और एजेंसी का नाम लिखो। इससे ये पता चल जाएगा कि यार ये एक ही एजेंसी के या एक ही ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं। और इस तरीके से जो लोग जिनका पर्स एक जैसा होगा या उनके ऊपर अच्छे से उनका अपना लोगो मार्क बना होगा, तो इस तरीके से वो लोग पहचान सकेंगे कि यार ये किसी एक ही एजेंसी है, एक ही ग्रुप के लोग हैं। चाहे वो जहाज में ट्रैवल कर रहे हो, मक्का में हो, मदीना में हो, जब भी वो चलेंगे एक साथ, तो लोग अगर गुम भी जाएं तो एक दूसरे को वो ढूंढ सकेंगे इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करके कि यार ये रहा मेरे ग्रुप का लोग जो है, ये रहे मेरे। या इसके तरीके से आप बड़ा बैग जो पीछे लगाते हैं, आप उसका एक कलर रख सकते हो, जैसे वो पिंक, ब्लू, पर्पल, कोई भी हाइलाइटेड कलर, येलो हो सकता है, कोई भी कलर, आप ग्रीन रख सकते हो, जिससे ये पता चल जाए कि यार ये जो ग्रुप है ये हमारे वाला है। उसके ऊपर कोई साइन बना हो स्पेशल, जिससे आप पीछे से भी उस ग्रुप के बंदे को पहचान सको कि ये मेरे ग्रुप का इंसान है। या उनके कपड़े हैं तो फॉर एग्जांपल औरतें हैं तो उनका दुपट्टा एक जैसा हो सबका, ताकि जब वो ग्रुप में चले तो पता हो कि ये हमारे ग्रुप की हैं। एक रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से उनकी पहचान हो सके। ये होती है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। जब लोग भीड़ में चल रहे होते हैं, जब हजारों और लाखों लोगों का मजमा होता है, तो आप आसानी से अपने ग्रुप को ढूंढ सको। दूर से भी आपको पता चले कि वो रहे ये ग्रुप जिससे आप खो गए हो, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप खो जाओ। फिर उसके बाद आपको उर्दू में एक बनी हुई टूर गाइड देनी चाहिए कि आप भाई बस में जाते हो तो सबसे पहले एहराम कैसे बांधना है उसके बारे में बताया जाए, कहाँ से मिलता है, आप मतलब ये उनको आप कंपनीज को रेफर कर सकते हो जहां से एहराम मिलते हैं, शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी, खाना कहाँ से लेना चाहिए, वटेवर। लेकिन इस तरह की छोटी सी टूर बुक हो, गाइड हो, जिसके अंदर ये बताया जाए कि आपने उम्रा कैसे अदा करना है, कौन सी जगह, उसकी फोटो बनी हो साथ, और लिखो कि यार ये जगह जो है इसको ये कहते हैं, इसका ये नाम है, इसमें कैसे चक्कर काटने हैं, सब कुछ। लोग वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, इस तरीके से वो अपना नॉलेज इंक्रीज करते हैं। तो ये कितना अच्छा हो जाएगा कि आप अपने अपने एक प्रिंट करवाएं बुक अपनी एजेंसी के नाम से, जो मेन एजेंसी है आपकी, और जिधर आपका नाम और उसके अंदर पूरी डिटेल्स हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, जो आप उम्रा पैकेज आप ले रहे हो उसी के अंदर। और वो बैठ के उर्दू में बुजुर्ग जो है वो पढ़ सके उस बुक को, अगर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट फोटोज देख के कोई और उनको समझा सकते हैं घर में कि ये इस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद जब वो ट्रैवल टुगेदर मीटिंग जो है वो होती है, तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले जब वो सब लोगों के मिलें, एक दूसरे से मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो आगे सफर स्टार्ट करें पार्किंग में मिलने के बाद। ये जो है सारे मैंने सजेशन इसलिए दिए कि इससे आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा हो जाएगा, कितना ऑर्गेनाइज ट्रिप होगा, कितने डिसिप्लिन में चलेंगे, कितने अच्छे से लोग रहेंगे, कैसे एक साथ ट्रैवल करेंगे, खाना खाएंगे। फिर उनको बताया जाए कि वहां पर खाना अगर आपका ऑर्गेनाइज नहीं है हमारी तरफ से, तो उनको बताया जाए कि उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और फिर उनको बताया जाए कि आपने कैसे चीजें लेनी है, कैसे मिल सकती हैं आपको, और पेमेंट जो है इतनी रखनी है आपने अपने पास, तकरीबन सबको एक जैसा वो दिया जाए। फिर सब जब एक साथ खाना खाएं तो बताया जाए अमीर को या उनका हेड जो है
जो भी उनके जो लीडर है उसको बताया जाए कि भाई आपने खाना सबके लिए लाना है, सब बुजुर्ग एक जगह बैठेंगे वहां पर, इस तरह से लोग बैठते हैं और आप लोग जो जो खाना खाना चाहते हो आप बताओगे और सबको टूर टेबल पे मिले और वो सबसे वो पैसे लेके जाकर दे दे और बिल सबको ला के दे दे और बताया जाए कि ये बिल लाजमी लेनी होती है, सबको पता चले, क्लेरिफाई हो कि कोई चोरी नहीं हुई है, किसी ने कोई पैसा किसी का नहीं खाया, कोई एक्स्ट्रा पैसे किसी ने नहीं लिए। ये सारी चीजें यार इस्लाम भी सिखाता है हमें और हमारे एजुकेशन हमें तालीम भी यही हमें सिखाती है हर रोज, और हम इंसान होने के नाते भी ये डिसिप्लिन हम में होना चाहिए। मैंने ये सारी चीजें इंटरनेट से जब डेटा गैदर किया, पता चला कि दूसरे मुल्कों के लोग कैसे आते हैं सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए बुजुर्ग, तो तब मुझे ये सब चीजें पता चली। जो बहुत सारी वीडियोस में भी आप लोगों को इस तरह के लोग नजर आते हैं जो ग्रुप बने हुए होते हैं। तो पाकिस्तानी एक वाहिद वो ग्रुप है जिनके बारे में मैंने सुना है अनफॉर्चुनेटली कि कोई किसी की परवाह नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है, परवाह करता भी नहीं, लेकिन अगर डिसिप्लिन तरीके से जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। लोग घूमेंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे, टाइम अच्छा पास हो जाएगा उनका, एक साथ मतलब मिल बांट के अच्छे से वापस भी आएंगे, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा तो अदरवाइज ये बहुत सारे मसाइल होते हैं भाई लोगों को, तो इनसे बचा जा सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अगर आप तक पहुंचाऊं और आप आगे इन एजेंसीज तक शेयर करें ताकि उन लोगों को समझ आए कि किस तरीके से ग्रुप ऑर्गेनाइज करने चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैंने जो बातें की हैं क्या ये ठीक है? अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और एडिशन होनी चाहिए तो मैं वेलकम करता हूं आपके सजेशंस को। आप कमेंट में मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिएगा कि इसमें और क्या एडिशन की जा सकती है, इसमें क्या आपको अच्छा या बुरा लगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।